दोस्तों नमस्ते। बकरी के सीने में शेर का दिल, इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए मुझे पहले आपको एक कहानी बतानी पड़ेगी। उस कहानी पर आज के विषय का अर्थ छिपा हुआ है। कहानी यह है कि एक पहाड़ों पर एक जंगल होता है और जंगल में बहुत सारी गुफाएं होती है। यही गुफाएं जंगल के राजा शेर का निवास भी होती है। अपनी एक गुफा में जंगल का राजा शेर अपनी रानी शेरनी के साथ बैठा हुआ होता है। गुफा के बाहर एक बड़ा ही सड़ा हुआ, बहुत सारी बीमारियां लगा हुआ कुत्ता भौंकते हुए जंगल के राजा को ललकारता है। कहता है, बीवी के गोद में छिपा है कायर, हिम्मत है तो बाहर आ जा। अब शेरनी बहुत गर्मा जाती है। कहती है, आप सुन रहे हो वो क्या बोल रहा है? शेर बोलता है, बोलने देना, कुत्ता है, एक मारूंगा तो मर जाएगा, उसके बोलने पर क्या ध्यान देना है। फिर भी शेरनी कहती है, आप चुप बैठ सकते हो, मैं नहीं। उतने में कुत्ते की आवाज फिर से आती है, छिप के बैठा है कायर, हिम्मत नहीं है क्या? आजा बाहर, लड़ ले मुझसे। अब शेरनी से रहा नहीं जाता, वो बाहर जाने के लिए तैयार होती है। शेर रोकने की कोशिश करता जरूर है, लेकिन बीवी कहां किसकी सुनती है, चाहे शेर की हो या इंसान की। शेरनी निकल पड़ती है। शेरनी बाहर आके बड़ा ही भयंकर आवाज निकालते हुए कुत्ते पर झपटने वाली ही थी। इतने में कुत्ता दुम दबा के निकलता है और भागने लगता है। लेकिन आज शेरनी के दिमाग में होता है कि इसको सबक सिखाएंगे, खत्म कर देंगे आज इसको। कुत्ता दौड़ता हुआ जंगल के पेड़ों से, झाड़ियों से, जालीदार वृक्षों से गुजरता हुआ, कांटेदार वृक्षों से गुजरता हुआ भागता रहता है। पीछे शेरनी भागती रहती है। कुत्ता अचानक रुक जाता है। उसे दिखता है कि एक छोटे से पेड़ की ऐसी दो टहनियां निकली है और उस टहनी के अंदर से कुत्ता जा सकता है। कुत्ता छलांग लगाता है, टहनी के उस पार पहुंच जाता है। शेरनी भी आव देखती है न ताव, छलांग लगा देती है, लेकिन दो छोटे वाले टहनियों के बीच में फंस जाती है। अब बेचारी शेरनी न पीछे जा सकती है न आगे जा सकती है, बस गुस्से में गुर्राती है। और गुर्राती हुई शेरनी को देखकर कुत्ता रुक जाता है और धीरे 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 शेरनी के पास आकर उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करता है, मैं कह नहीं सकता। शेरनी के साथ जो कुछ सिर्फ शेर कर सकता है, एक पति कर सकता है, वह कुत्ता करके जाता है। शेरनी कुछ नहीं कर पाती, चुपचाप सह लेती है। बाद में शेर आ जाता है और शेरनी को बोलता है, मैंने कहा था ना उसके पीछे मत जा, तकलीफ होगी, मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। याद रखो, जंगल का कोई भी सड़ा हुआ, गला हुआ कुत्ता किस तरह से चीजें कर सकता है। क्या जंगल में ऐसे प्राणियों की बात सुननी चाहिए, उनके चंगुल में आना चाहिए, यह आपको ही तय करना होता है। अब आता हूं प्रतिपाद्य विषय पर। अब आपको विषय अच्छी तरह से समझेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे षड्यंत्रकारी नेता बहुत है। बकरी के सीने में शेर का दिल तब आता है जब शेर ऐसे पहुंच जाता है, अटक जाता है दो टहनियों के बीच में, वो खुद को रिलीज नहीं कर पाता। लेकिन यही लोग ऐसे होते हैं जो पहले संकटों से गुजरते हुए अपने आप को बचा लेते हैं। इनको बचने देना ही एक बड़ा अपराध होता है। बताता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संघर्ष की भूमिका कुछ लोग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए
संघ को चुनौती देकर, मोदी को अलग रखकर अपने आप को अध्यक्ष बनाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, वह देखकर उन लोगों को मुझे कुछ पिछली घटनाएं याद दिलाना आवश्यक बन जाता है। एक शहर के इकाई के अध्यक्ष पद से इन्हें क्यों हटाया गया था? भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो अध्यक्ष भी रह चुके थे, पांडुरंग फुंडकर, उनको एलओपी विधान परिषद के पद से हटाकर कुछ लोगों के लिए राजमार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। फुंडकर जैसे अच्छे नेता को हटाकर सीट दी जाती है, कुर्सी दी जाती है, दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। मुझे कुछ लोगों को पूछना है, जब प्रमोद महाजन जिंदा थे तो उन्होंने एक मीटिंग मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की बुला ली थी। उनके पास कुछ कागजात थे, कुछ बिल थे, कुछ पेपर्स थे, और उस पेपर को उन्होंने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर कर अपने ही घर के डस्टबिन में जला दिया था। वह कागज के टुकड़े कैसे थे? प्रमोद महाजन ये चाहते थे कि आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में 7 करोड़ का अपहार करने वाले, उस वक्त तो सत्ता थी ही नहीं, 7 करोड़ का अपहार करने वाले अपने ही पार्टी प्रमुख की छवि बदनाम ना हो, उसके नाम पर भ्रष्टाचार का बदनामी का धब्बा न लगे, इसलिए अध्यक्ष को बदलकर पिछले अध्यक्ष की काली करतूतों को फाड़ कर फेंक दिया था। वह 7 करोड़ रुपए के कागजात क्या थे? आज जो पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए या राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ी जोर शोर से कोशिश हो रही है, वह क्या थी? क्या उस फाड़े हुए कागज का कोई तो मतलब निकलता होगा? इस पर पूर्वाध्यक्ष बहुत अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे मेहता जी, सही है ना? पूर्वाध्यक्ष अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे। दूसरी बात बताता हूं, मुंबई के ही एक उपनगर के एक अच्छे मॉल या उनके ऑफिस के नीचे की पार्किंग में आमिर खान का एक पिक्चर था, पीके। वह नंगा होकर एक ट्रांजिस्टर को अपने सामने लगाकर चलता है, अपने बदन को ढांकते हुए। उसी पिक्चर में एक जंपिंग कार वाला सीन था, याद होगा आपको। जंपिंग कार में कपड़े मिले और उसमें गांधी के चित्र वाले कुछ कागज मिले, ऐसा कहता है आमिर खान। जंपिंग कार का मतलब क्या होता है दुनिया जानती है। एक शॉपिंग मॉल के नीचे पार्किंग में खड़ी जंपिंग कार किसकी होती थी और जिसके कारण उन्हें अपने पदों को छोड़ना पड़ा था, वो जंपिंग कार का रहस्य भारतीय जनता पार्टी ने अब तक क्यों छिपाया? क्यों छिपाया? और यही रहस्य छिपाने के कारण आज नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, इनके खिलाफ साजिश रचने वाले लोग अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जरा आगे चलते हैं। एक किस्सा सुनकर खत्म नहीं होने वाली है बात, 2 किस्से सुनकर खत्म नहीं होने वाली है बात। तीसरा किस्सा सुनाता हूं। मुंबई के ही एक अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के डीन ने कुछ टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसमें लेन देन की बातें चल रही थी। वह डीन बहुत बड़े इंसान थे, शायद नाम छोटा लहाने रखा होगा, लेकिन वो बहुत बड़े इंसान थे। उनको ही पैसे मांगने वाला व्यक्ति कौन था? किसने यह किया है? जरा इसको भी ठीक से समझना पड़ेगा। उस वक्त बीजेपी ने क्यों बचाया? प्रमोद महाजन ने 7 करोड़ के कागज क्यों फाड़े?
जंपिंग कार वाले किस्सों को क्यों दबाया गया? डीन के टेलीफोनिक टॉक को क्यों छिपाया गया? मुंबई में पंजाब से लड़ने वाले अरुण जेटली को मुंबई दक्षिण में लाकर लड़वाने की बात कौन कर रहा था जब अरुण जेटली जिंदा थे तब? इतने सारे मुद्दों को अगर हम देखें, पहचाने, तो बात समझ में आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद की प्राप्ति के लिए मोदी से भी पंगा लेने वाले लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सूचनाओं को नजरअंदाज करके एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और यही षड्यंत्र शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट साबित होगा। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।